जमीन का सर्वे का कार्य स्टार्ट हो गया है, उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो आप लोग का जो सर्वे में मेन पेपर चाहिए वो सब आप लोग तैयार करके रखिएगा। और हर एक प्लॉट पे आप लोग का जो दखल है वो दखल मतलब सही से करके रखिएगा। जो आरी वारी है, मेड़ वेड़ है, वो सब सही करके रखिएगा। और पेपर जो है वादा हो गया, रसीद हो गया, खतियानी जमीन है तो खतियान हो गया, बाबा परबाबा का भी केवाला हो गया, वो सब निकाल के रखिएगा। जो भी आपका दखल में जमीन है उसका जो भी आपका आधार है पेपर के माध्यम से जो है वो सब अपना निकाल के रखिएगा। सर्वे का एक प्रपत्र 2 फॉर्म होता है, उसमें रैयत अपना जो भी आपका दखल में जमीन है उसका डिटेल भर के देना होता है। और जो भी उसका आधार है पेपर का उसका फोटो कॉपी भी लगा के देना होगा। तो जो भी आपका दखल में जमीन है उसका डिटेल, खाता, खेसरा, रकबा जो आती है सब, और उसका जो भी पेपर है वो सब पेपर का फोटो कॉपी लगा के आप लोग जो अमीन साहब है संबंधित गांव के, वो यहाँ पे आते रहेंगे सप्ताह में 1 बार या 2 बार। जैसे उनको 1 से अधिक मौजा है, किसी को 3, किसी को 4-5 भी मौजा है, तो हर एक दिन आना संभव नहीं है। तो सप्ताह में 1 या 2 दिन वो आएंगे। आप लोग अपना पेपर भर के रखिएगा प्रपत्र 2। वो आएंगे तो उनके पास जमा कर दीजिएगा। उसके बाद जो है हर एक प्लॉट पे मतलब इस मौजा में जो भी प्लॉट है सारे प्लॉट पे जो है अमीन साहब जाएंगे। इस मौजा में जो भी मतलब प्लॉट है 1 नंबर से स्टार्ट होके जो अमीन साहब है हर एक मौजा पे जाके आप लोग का दखल उठाएंगे। आप लोग अपना दखल खेत पे जाके लिखवा दीजिएगा। जब किस्तवार का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उस टाइम भी आप लोग को बता दिया जाएगा कि किस्तवार स्टार्ट होने जाना है। आप लोग अपने प्लॉट के उपस्थित होकर अपना दखल लिखवा दे सही जाएगा। तो प्लॉट नंबर 1 से शुरू होकर अंतिम जो खेसरा संख्या है वहाँ तक हर एक प्लॉट का किस्तवार होगा, हर एक प्लॉट का दखल लिया जाएगा। और उसके अनुसार आप लोग जो अपना फॉर्म जमा कीजिएगा प्रपत्र 2 में जो आप अपना प्लॉट का डिटेल भरिएगा और जो आपका दखल उठाया जाएगा दोनों का मिलान करने के बाद आप लोग का जो है रजिस्टर में याददाश्त पंजी में आपका नाम से उसमें खाता खोल दिया जाएगा। कि सर्वे हो क्या रहा है और ये सर्वे हो क्यों रहा है, सर्वे का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सर्वे क्यों जरूरी है और ये सर्वे क्यों स्टार्ट हो रहा है। सर्वे से पहले जैसे आप लोगों को पता होगा बहुत सारे भूमि विवाद के केसेस हमारे बिहार में आ रहे थे। सबसे ज्यादा तो कोर्ट में केस चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भूमि विवाद ही चल रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि एक जमीन पे 10-10 लोग दावा करते हैं, एक जमीन को 10-10 लोग केवाला के थ्रू उस पे दावा करते हैं, बेच देते हैं। बहुत सारे ऐसे विवाद आप लोगों के संबंध में होगा। उसी के निपटारे के लिए बिहार सरकार ने ये फैसला ली है कि अब पूरे बिहार में एक साथ भूमि का सर्वेक्षण स्टार्ट किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य ये है कि ये जो सर्वेक्षण हो रहा है वो डिजिटलाइज भी हो रहा है, यानी कि आपका जो भी डाटा है आपके खेत का, खेसरा का, वो सब आपके डिजिटलाइज भी हो रहा है। आप एक क्लिक में अपने फोन पे सारी चीज देख भी सकते हैं और इसको प्लॉट में जाके भी प्लॉट को भी सुधारा जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन करके आप यहाँ से चले जाएंगे लोग, आपके प्रत्येक प्लॉट पे जाके उसमें भी कुछ गड़बड़ी है तो उसको भी सुधार किया जाएगा। इस सर्वे के बाद आपको एक 16 अंक का जैसे आधार कार्ड में आपके एक नंबर रहते हैं वैसे ही नंबर आपको दे दिए जाएंगे। उस नंबर को जैसे ही आप डालिएगा उससे आपका जमीन से संबंधित जो भी आपका काम होगा, जैसे कुछ भी रसीद कटवाना है या मोडेशन कोई भी काम होगा वो उस नंबर से आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। जो काम के लिए आपको अंचलाधिकारी के पास दौड़ना पड़ता था या अलग अलग ऑफिस में जाकर चक्कर लगाने पड़ते थे, वो सारे काम आप घर बैठे मोबाइल पे कर सकते हैं। तो इस सर्वे का आप समझ चुके हैं कि सर्वे आपकी आसानी के लिए और आपकी सुविधा के लिए किया जा रहा है। बिहार सरकार ने फैसला ली है कि जो भी जमीन संबंधी विवाद है वो इस सर्वे के बाद एकदम नगण्य हो जाएंगे, न कि मात्रा में रहेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे कि सर्वे का उद्देश्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्वे क्यों होने जा रहा है। अब आज की जो
आपके पास कोई भी भूमि होगी, जमीन होगी जिसपे आप दावा कर रहे होंगे, उसका कोई आधार होगा। जबकि आपका केवाला के कागजात होंगे, खलियानी जमीन होगी, कोई भी जमीन की आपके पास उसके दावा के कुछ न कुछ आधार होंगे ही। आपको वो आधार तैयार रखने हैं दावा जिस जमीन पे करे उसका। और दूसरा सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट है वंशावली। वंशावली हर एक रैयत को बनवाना है, जिनके पास जितने भी खेते हैं उन सबको वंशावली बनाना बहुत जरूरी है। और वंशावली पहले ऐसा होता था कि हमारे मुखिया जी बनाते थे या सरपंच जी बनाते थे, लेकिन इस बार से आपका जो भी वंशावली का कागजात होगा वो पंचायत सचिव बनाएंगे। जो प्रत्येक पंचायत में एक सरकारी अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी, पंचायत सचिव आपके भी पंचायत में होंगे, उनके द्वारा वंशावली तैयार किया जाएगा। और ये वंशावली बनवाना हर एक रैयत के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट में आपका एक हो गया आधार, दावा का आधार, और दूसरा हो गया वंशावली। आप लोग समझते होंगे कि वंशावली की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसमें बहुत सारे ये केसेस आते हैं कि लोग महिलाओं के नाम छिपा लेते हैं, अपनी बहन, बेटी और सबका नाम उसको छिपा लेते हैं, उनका खाता भी खुल जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे हम लोग तो खाता खोल के चले जाएंगे, वो जमीन भी आपका हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर अगर आपकी बहन की कोई भी पीढ़ी उस पर अगर दावा करती है तो उसका वो आधे का हकदार होगी। इसलिए आप अगर उनको पक्का काम करवाना चाहते हैं कि आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो, तो जो आप वंशावली बनवाएंगे उसमें अपनी बहन, बेटी को या फिर घर में किसी भी महिला सदस्य का नाम छिपाने से अच्छा होगा कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कोर्ट से और उसको उनसे सिग्नेचर ले लीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि भविष्य में चल के वो कभी भी उस जमीन पे दावा नहीं कर पाएंगी। और प्रमुखता ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं लेना नहीं चाहती हैं अपने मायके में जमीन में कोई भी हिस्सा, लेकिन अगर आप उससे सिग्नेचर करवा लेते हैं उनसे तो फिर वो आगे भी उनकी कोई भी पीढ़ी, उनका बेटा, बेटा के बेटा जो भी होंगे वो उस पर दावा नहीं कर पाएंगे। तो हम आप रैयत से यही एक उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी कागजात देंगे वो सही देंगे और पुख्ता देंगे। और वंशावली से जो मेन ये है कि आप महिलाओं का नाम छिपाएंगे नहीं, बल्कि उसको आप पक्का करवा लीजिए उनसे सिग्नेचर करवा के। ये आपके लिए भी सही रहेगा और हमारे लिए भी सही रहेगा, हमको भी परेशानी नहीं होगी। हमारा काम है कि आपको हम बता दें कि आपका पक्का काम कैसे होगा। बाकी आप छिपा कर भी खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन वो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर उस पर वो दावा करती हैं तो वो पूरे आधे की हकदार हो जाएंगे।